मैं हूं उसार हसन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताक से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो हिस्ट्री के रिलेटेड थोड़ी सी वीडियो 1947 के बारे में वीडियो है जब पाकिस्तान और इंडिया जुदा हुए थे। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी नींद की खराटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आजाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपनी कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाए। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की वह सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, वह बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को आज देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उस पल को महसूस जरूर किया जा सकता है। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 43 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदा किया गया, मगर जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से वह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहां भी नजर जाए वहां लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी के हाथ कटा हुआ था तो किसी के सिर। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें मौजूद थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आजादी का ये तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई हजारों लोगों को यहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में एक अलग प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है।
भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को यह लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का जरूर। और फिर वही कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 1947 ये वही तारीख है जिस दिन भारत को आजाद करने की तारीख को तय किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की भी जिद पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया था। दिन बचे थे 73। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का यह काम 2 अनुभवी अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर इनके पास भेज रहे थे। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा, अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। फिर इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीजों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। इसके अलावा भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन 2 मुल्कों के बीच पेच फंस गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस तरह भारत और पाकिस्तान में बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को। इस तरह आपस में बांटा गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीजों को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, शाही तक हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास नोटों को छापने के लिए प्रेस नहीं थी और उस वक्त भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और अहम था, वह था भारतीय सेना का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीजों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा तय था। दोस्तों, ये बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह बंटवारा सही था या गलत? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जी, वीडियो तो ख़त्म हुई। ये वाकई में एक दर्द भरी दास्तां है बंटवारे की। यार, बंटवारा कभी भी किसी के हक में, मतलब जब बंटवारा होता है ना, तो सारी बात है, जज्बात भी बट जाते हैं, एहसास भी बट जाते हैं। यानी कि सिर्फ ज़मीन, पैसा, जायदाद बटते हैं, रिश्ते भी बट जाते हैं। तो ये वाकई बहुत ज़्यादा एक किस्म की समझना कि तल्ख हकीकत होती है जो बंटवारा होता है। और एंड पर जो भाई ने सवाल छोड़ा कि आप क्या समझते हैं कि बंटवारा किस तरह आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा? भाई, पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं बात करूं, हमने पाकिस्तान मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हम पाकिस्तान को मुसलमानों का गहवारा बनाएंगे और मुसलमान जहां अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रह सकेंगे, जहां इस्लामी कवानीन राइज होंगे। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये अपना पॉइंट ये है, मेरी अकल ये काम करती है कि ये बंटवारे के बाद हम पाकिस्तान बनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान बनाने में इसलिए नाकाम रहे, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमने ये मुल्क लिया था, इतनी जद्दोजहद, इतनी कुर्बानियाँ, इतनी लाशों कि समझ कि एक कब्रिस्तान के ऊपर पाकिस्तान बना था। और जब कब्रिस्तान पर कोई चीज़ बनती तो वो कभी भी कायम नहीं रह सकती,
क्योंकि ज़ाहिर बात है उसमें खून शामिल होता है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, अगर तो मकसद यही वाकई में था, क्योंकि नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना हमारे कैद की अगर ये नीयत साफ़ थी तो फिर ये मुश्किलात क्यों? अगर उनकी नीयत ये थी कि पाकिस्तान एक वाकई इस्लामी कहवारा बने, इस्लाम का अलम बरदार बने, तो हम भाई नाकाम रहे। मुझे ये लगता है कि हम नाकाम हैं और एक फलाप स्टेट बना पाकिस्तान। जो वीडियो थी ना और जो हिस्ट्री में बताई जाती है बिल्कुल दर्दनाक कहानी है। देख कर एक दफ़ा ना बंदा चौंक जाता है कि वाकई में ऐसा हुआ था। कितने जो है मुसलमान, हिंदू, सिख सारे जो इकट्ठे थे इतने मारे गए। जो ये साजिश के तहत मतलब कि ना जो ये अंग्रेज़ों की थी, अंग्रेज़ आने से पहले तो सब जो मुसलमान और हिंदू इसी बरसगीरी से खित्ते में अमन से रह रहे थे। कोई किसी को कोई एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ये अंग्रेज़ आए चिरागबाज, इन्होंने आते ही सबसे पहले तो यहाँ पर हमला किया। 1857 की जंगी आज़ादी वो आकर यहाँ पर अपनी जो हुक्मरानी है वो यहाँ पर आकर मुसल्लत की, और साथ ही साथ जो हिंदू हैं ज़्यादातर उनको अपना दोस्त बनाना शुरू कर दिया। वो इसलिए कि जो थे ना दूसरे मुसलमान, उन्होंने उनसे इक़्तिदार छीना था, तो वो जानते थे कि हमारे ये दोस्त नहीं हो सकते, और जो हिंदू भाई हैं उनके वो उनके दोस्त बन जाएंगे। और भाई उन्होंने मुखलिसाना दोस्ती भी उनके साथ अपनाई है। तो इसके साथ वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, और जो हमारे तरीक़ के साथ साथ हमारे जो सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जोर, इस तरह के हमारे जो मुस्लिम कायदीन थे ना, ये पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपने अपने वक्त में ना मतलब के कोशिश करते रहे। यार हिस्ट्री नहीं है हमारा मकसद हमारा ये क्या, जो हमने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी ट्रेनें लाशों दी, हमने भरी हुई। आप चले गए पता नहीं किधर चले गए। उन्होंने डिफेंड किया हमारे कायद को, कायदे आज़म डिफेंड नहीं किया, उन पर उन्होंने उनकी कोई नीयत नहीं थी हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने की या पाकिस्तान पर। वीडियो में उस भाई ने कहा कि जो कायदे आज़म थे उनकी ये कोई नीयत थी, कोशिश थी कि मैं पूरे हिंदुस्तान पर जो है ना, अब वो उनकी हो नहीं सकी, तो उन्होंने सोचा मैं अपना अलहदा मुल्क बनाऊं और उस पर अपनी राजनीति करूं। भाई ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप जो भी देख रहे हैं ये सोच है। कभी भी हमने आपके जो आपके फाउंडर हैं, हमने कभी भी पाकिस्तानियों ने उनके बारे में गलत नहीं बोला। आपका जो भी उठता है हमारे फाउंडर के ऊपर उंगली उठा देता है। भाई मुद्दा ये है कि जो जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेपरेट हुए तो उस वक्त के हालात पे मबनी है। तो भाई ये ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना उनका ज़हन नहीं मिला था वहाँ पे, तो उन्होंने ये देखा वहाँ पे रह के मुसलमान जो है यहाँ पे सेफ नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की और उन्होंने अपना अलहदा मुल्क बना दिया। और इस वीडियो में ये बताया गया कि जब अलहदा हुए तो तब पाकिस्तान और इंडिया दोनों में क्या हुआ। तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता। रहमतुल्लाह जो अमृतसर से लाहौर में आई, आप लॉजिकली बात नहीं कर रहे। ट्रेन उसमें बताई गई कि उन्होंने भाई देखिए भाई असलम जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादती हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। जो इतने बात ये हुई थी कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके ये पाकिस्तान को मिलने चाहिए। जो ये हमारा है ना लाहौर के साथ अमृतसर, बटाला, फिरोजपुर, ये जो तहसीलें ये शहर थे ये पाकिस्तान के हदूद में आए थे। और अचानक से जो लॉर्ड माउंटबेटन था ना, इसने कहा कि भाई जब ये मुल्क अलहदा हो गया ना पाकिस्तान, तो इस पर इसका गवर्नर जनरल पर मैं बनूंगा। तो कायदे आज़म ने कहा नहीं मैं खुद बनूंगा, ये हमारा कोई और बनेगा। तो इसकी उन्होंने गुस्सा निकाला कि जो इलाके थे ना रातों रात वो जैसे कह रहा था कि रात 12 बजे किसी को पता ही नहीं था कि अचानक हमला हो गया एक दूसरे पर। हिंदुओं को लगा कि मुसलमान हमें मारने आ गए, मुसलमानों को लगा कि हिंदुओं, ये वो वाले किस्सा है। वो इलाके थे मुसलमानों को पता चल गया था कि यहाँ तक पाकिस्तान की बाउंड्री। और एक बात है जो बाद में बात भाई ने की है कि नोटों वाली जो मशीन थी ना वो इंडिया के पास हिंदुस्तान में एक थी, और ये भी थी जो पाकिस्तान को वो वाले इलाके दिए जहाँ पर कोई फैक्ट्री, कोई अच्छा शुबा कोई काम नहीं कर रहा था। ये जो पटसन की जो फैक्ट्रियां हैं ये तकरीबन उस वक्त 60-70 फैक्ट्रियां थी, वो सारी उस इलाके में जो आई वो हिंदुस्तान को दे दी, एक भी पाकिस्तान को अच्छी बात है। तुम पाकिस्तान के साथ की आप जो बोल रहे हो वो मैंने भी पढ़ा, वो मुतालिया पाकिस्तान बोल रहे हो।
पाकिस्तान हिस्ट्री बोल रहे हो, ना कि इंडियन हिस्ट्री, ना कि हिंदुस्तान हिस्ट्री, ना कि कोई किसी न्यूट्रल मीडिया की। अच्छा आप अच्छा आपने बात, आपको डिफेंड करना नहीं आया, आपको सिर्फ जो बात निकली मैं बताता हूँ। जो भाई ने बात की कि उसका दिल था कायदे आज़म का, मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं भी नहीं करता। जो बात सच है उसको कहना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने नहीं बनाई थी। आप जाकर हिस्ट्री पढ़ें, आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको बताना चाहिए मुस्लिम लीग ना कायदे आज़म ने बनाई थी और ना ही कायदे आज़म फिल फोर्स में शमूलियत इख्तियार की थी। कायदे आज़म ने सबसे पहले शमूलियत इख्तियार की थी कांग्रेस में। जाओ जाकर पन्ने पढ़ो हिस्ट्री के। कायदे आज़म ने सबसे पहले जो हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात पहले बनी थी कांग्रेस, उसमें शमूलियत इख्तियार की। ये बनी 1906 में कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग है, और जो कांग्रेस है वो 1885 में बनी। लेकिन हुआ क्या कि जब और कायदे आज़म वो वाहिद लीडर हैं जो दोनों जमातों के, मतलब दोनों जो पार्टीज़ के नुमाइंदा रहे हैं। सन 1913 में आई थिंक कायदे आज़म 13 में ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को, यानी कि उनके बैन तकरीबन समझ लें कि 6 आई थिंक अगर 1906 में बनी है तो 13 में 7 साल बाद मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। उससे पहले वो कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे और 10-11 साल दोनों के मेंबर रहे हैं, बल्कि मेंबर नहीं उनके सदर भी रहे हैं। अगर हिस्ट्री, अगर जारी बात है आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इल्म मुझे भी है। तो ये जो भाई बात की ना कि उसको ये शौक़ था पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने का, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर उनको शौक़ होता और अगर उनका ये ज़हन होता कि मैंने अलहदा मुल्क बनाया तो वो पहले कांग्रेस ना ज्वाइन करते। जब बनी थी ना अपना मुस्लिम लीग पाकिस्तान, जो आगा खान ने बनाई थी, मोहम्मद आगा खान ने जो उनको बनाई थी, तो वो भाई उस वक्त ज्वाइन कर लेते। ये थोड़ी सी मोटी सी लॉजिकली बात है, उस वक्त ज्वाइन कर लेते जब ये बनी थी। जब उनको पता चल गया तो भी एक और बनाने वाले भी वो होते। वो तो भाई एक मिनट रहमतुल्लाह, तुमने डिफेंड नहीं किया कायदे आज़म को, तुमने हिस्ट्री नहीं पता कि अगर उनको ये लालच होता कि मैं बनूंगा सदर, बनूंगा वज़ीर आज़म, बनूंगा हुक्मरानी करूंगा, तो वो मुस्लिम लीग खुद बनाते, खुद अपनी जमात क्रिएट करते, खुद अपनी पार्टी बनाते। नहीं उन्होंने बनाए, वो किसी जब वो बनी तो पहले वो मुस्लिम लीग में शमूलियत करते थे, उन्होंने नहीं की। उन्होंने शमूलियत की कांग्रेस में, बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत की। आप किस बेस पर कहते हैं कायदे आज़म को लालच था? ये बात बिल्कुल गलत है और ये सरासर झूठ पर मबनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो से चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए के साथ, तब तक मुझे इजाज़त।